नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं डिस्कस करूंगी फिफ्थ बिजनेस। ये एक नॉवेल है जिसको लिखा है रॉबर्टसन डेविस ने, एंड ये डेविस की बेस्ट नॉवेल है। एंड रॉबर्टसन के डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी की ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। मतलब ये जो डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी है ये इनका वर्क है जिसके अंडर जो है 3-4 नॉवेल्स आती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रही है वो है फिफ्थ बिजनेस की। तो फिफ्थ बिजनेस से जो नॉवल है इसको पब्लिश किया है मैकमिलन कनाडा ने 1970 में। तो पहले अब डिस्कस कर लेते हैं राइटर के बारे में, मीन्स रॉबर्टसन डेविस के बारे में। डेविस जो है वो एक कैनेडियन राइटर थे एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट, प्ले राइटर, क्रिटिक एंड जर्नलिस्ट रहे हैं। इनका जन्म हुआ है 28 अगस्त 1913 में कनाडा में, एंड इनकी डेथ हुई है 2 दिसंबर 1995 में कनाडा में। तो इनके जो फेमस वर्क हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी, सेकंड है द कॉर्निश ट्रिलॉजी एंड थर्ड है द सॉल्टरटन ट्रिलॉजी। ये जो तीनों की तीनों ट्रिलॉजी हैं ये सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड नॉवेल्स हैं। तो जो हमारी ये जो नॉवेल है फिफ्थ बिजनेस, ये हमारे फर्स्ट ट्रिलॉजी में आती है जो कि है डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जो इनको फेमस अवार्ड्स मिले हैं। तो सबसे पहले है डोमिनियन ड्रामा फेस्टिवल अवार्ड, ये इनको 1948 में मिला था। उसके बाद है स्टीफन लीकॉक अवार्ड, ये इनको 1955 में मिला था। एंड थर्ड है गवर्नर जनरल लिटरेरी अवार्ड, ये इनको 1972 में मिला था। एंड लास्ट है फोर्थ, ये 1986 में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज़ के लिए। तो यही था रॉबर्टसन डेविस के बारे में। तो अब बात करते हैं फिफ्थ बिजनेस जो हमारी नॉवेल है उसके बारे में। तो इस नॉवेल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ। तो सबसे पहला कैरेक्टर है डंस्टन रैमजे, ये जो है हमारी इस नॉवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद है बॉय स्टॉन्टन, इसको जो है पर्सी स्टॉन्टन भी कहा जाता है। पर्सी जो है इसका पुराना नाम है। एंड ये जो है ये डंस्टन का फ्रेंड एनिमी दोनों होता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है मैरी डेम्स्टर। फोर्थ है पॉल डेम्स्टर, ये मैरी का सन है। उसके बाद है डियाना मार्फलीट, ये एक नर्स है। अगला कैरेक्टर है लियोला स्टॉन्टन, ये जो है ये डंस्टन रैमसी की फर्स्ट लव होती है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी फर्स्ट लव है, लेकिन ये वाइफ होती है बॉय स्टॉन्टन की, तभी इसका नाम भी लियोला स्टॉन्टन है। एंड उसके बाद लास्ट कैरेक्टर है विली रामसी, ये जो है ये डंस्टन का ओल्डर ब्रदर होता है, यानी कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उसके बड़े भाई हैं ये। तो अब मैं बारी बारी से इन सभी करेक्टर्स की आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ ताकि जब मैं आपको समरी बताऊँ तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो करेक्टर्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी डंस्टन रैमजी, जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनके बारे में। डंस्टन रैमजी जो है वो फिफ्थ बिजनेस नॉवल के मेन प्रोटैगनिस्ट भी हैं एंड नरेटर भी हैं। रैमजी जो है वो कॉलेज में एक टीचर थे एंड इनको जो है कॉलेज से रिटायरमेंट नोटिस मिलता है। वो जो रैमजी हैं वो इस बात से खुश नहीं होते हैं। रैमजी ने जो है पास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था, जिस कारण रैमजी को एक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। बाद में रैमजी जो है वो सेंट्स स्कॉलर बन जाते हैं, मतलब इनको सेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो सेंट्स के स्कॉलर भी बनते हैं। डंस्टन जब छोटे थे तो उनका एक चाइल्डहुड दोस्त था जिसका नाम है पर्सी स्टॉन्टन, यानी कि जिसको हम बॉय स्टॉन्टन भी बोलते हैं। तो मतलब बॉय स्टॉन्टन जो है वो इनका लेटेस्ट नाम था एंड इनका पुराना नाम था पर्सी जब ये छोटा था। तो ये जो पर्सी स्टॉन्टन है इसने क्या किया, रैमजी को एक स्नोबॉल फेंक कर मारी। बट वो स्नोबॉल जो है वो गलती से रैमजी को नहीं लगती है बल्कि एक प्रेग्नेंट औरत को लगती है जिसका नाम होता है मिसिज मैरी डेम्स्टर। तो ये स्नोबॉल उनको इतनी जोर से लगती है कि उनको जो है अर्ली लेबर पेन हो जाती है एंड उनका एक प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है। एंड इस बच्चे की बर्थ के बाद जो मैरी है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, वो थोड़ी पागल सी हो जाती है। एंड मैरी की इस हालत से जो रैमजी होता है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसको लगता है कि उसी की गलती है जिसकी वजह से मैरी की ऐसी हालत हुई है। एंड स्टोरी के अंत तक जो है रैमजी को किसी कारण ये भी लगता है कि जो मैरी है वो एक नॉर्मल औरत नहीं है, वो एक सेंट है जिसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा चमत्कार है, मतलब वो चमत्कार कर सकती है। अगला कैरेक्टर है बॉय स्टॉन्टन जिसका पुराना नाम है पर्सी स्टॉन्टन। ये रैमजी का बचपन का दोस्त एंड एनिमी था। पर्सी ने एक बार रैमजी को मारने के लिए उसके ऊपर स्नोबॉल फेंका, बट वो स्नोबॉल जो है वो मैरी से टकराया जिससे मैरी ने जो है एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया जिसको बोला जाता है पॉल डेम्स्टर। एंड इस डिलीवरी के बाद जो मैरी की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, वो पागल सी हो गई। एंड जब पर्सी स्टॉन्टन बड़ा हुआ तो उसने जो है अपना नाम बदल कर पर्सी से बॉय कर दिया। बॉय जो है बड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग एंड रिच पर्सन बनता है एंड ये जो है सेक्स एडिक्टेड होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वुमेनाइज्ड पर्सन होता है ये। एंड इसके बाद जो अगला करेक्टर है वो है मैरी डेम्स्टर।
मैरी डेम्पस्टर जो है वो रैमसी से 10 साल बड़ी हैं एंड मैरी का रैमसी की लाइफ में मेन रोल है। मैरी में सेंस की क्वालिटीज़ होती हैं एंड जब मैरी जो है बच्चे को जन्म देती है, यानी कि पॉल डेम्पस्टर की प्रीमेच्योर जब डिलीवरी होती है, तो मैरी धीरे धीरे पागल हो जाती है एंड इसकी पागलपन के चलते जो है मैरी को मेंटल असाइलम में भी रखा जाता है। तो इसके बाद जो अगला करेक्टर है वो है पॉल डेम्पस्टर। पॉल डेम्पस्टर जो है वो मैरी डेम्पस्टर का बेटा होता है एंड ये रैमसी से 10 साल छोटा है। एंड जब ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये हमेशा के लिए अपना टाउन छोड़कर सर्कस वालों के साथ चला जाता है एंड पॉल जो है वो बड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा फेमस जादूगर बनता है। तो इसके बाद जो अगला करेक्टर है वो है डियाना मार्फलीट। डियाना एक नर्स होती है एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रैमसी इंजर्ड हो जाता है तो डियाना उसकी देखभाल करती है एंड डियाना रैमसी की फर्स्ट सेक्सुअल पार्टनर भी होती है। इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन रहते हैं। डियाना जो है वो रैमसी को शादी के लिए प्रपोज भी करती है बट रैमसी इनकार कर देता है। तो इसके बाद जो अगला करेक्टर है वो है लियोला स्टॉन्टन। लियोला डेप्टफोर्ड में सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है। डेप्टफोर्ड जगह का नाम है जहाँ पे लियोला रहती थी एंड लियोला रैमसी का पहला प्यार भी थी, बट लियोला जो है वो रैमसी के फ्रेंड बॉय स्टॉन्टन से शादी कर लेती है। बॉय स्टॉन्टन जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, यहाँ पे बॉय से आपको लड़का मत सोचना है, पर्सन का नाम है, कंफ्यूज मत होना। पर्सी का न्यू नेम है बॉय, तो मैं बॉय बोलूँगी तो आप लोग समझ जाना। तो ये जो लियोला है ये बॉय स्टॉन्टन से शादी कर लेती है, बट शादी के बाद जो है इसकी जो मैरिड लाइफ है वो कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं रहती है एंड शादी के कुछ टाइम बाद जो है लियोला को फील होता है कि जो बॉय है वो इसके लिए अच्छा मैच नहीं है एंड लियोला जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती है। एंड जब लियोला को बॉयज़ के जो है अफेयर्स के बारे में पता चलता है तो लियोला जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बच जाती है। फिर कुछ सालों बाद लियोला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है एंड ड्यू टू हर इलनेस शी डाइड, मतलब अपनी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो अगला करेक्टर है विली रैमसी। ये जो है डंस्टन रैमसी का ओल्डर ब्रदर है। विली को बचपन में बैक इंजरी होती है जिस कारण बड़े होकर उसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है एंड विली की जो हालत है वो डे बाय डे ख़राब होती जाती है, वो डे बाय डे वीक होता जाता है। एंड फिर एक दिन जो डंस्टन है वो अपने भाई विली की देखभाल कर रहा था, तो डंस्टन देखता है कि विली की जो हार्ट बीट है वो स्टॉप हो चुकी है एंड विली की बॉडी ठंडी पड़ गई है एंड पेल हो चुकी है। तो जो डंस्टन रैमसी है उसको लगता है कि विली मर गया है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं डंस्टन बोलूँगी या रैमसी बोलूँगी तो आप ध्यान रखना कि मैं एक ही करेक्टर की बात कर रही हूँ जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो कहीं पे मैं डंस्टन बोलूँगी, कहीं पे मैं रैमसी बोलूँगी, तो मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ जो हमारे फर्स्ट करेक्टर हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पे। तो जो डंस्टन है उसको लगता है कि विली मर चुका है, तो डंस्टन मैरी के घर दौड़ कर जाता है एंड मैरी से हेल्प मांगता है। तो जो मैरी है वो विली को छूकर जो है विली का नाम दोहराती है एंड सडनली मिरेकल होता है एंड जो विली है उसकी सांस चलने लग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद डंस्टन को लगता है कि मैरी जो है वो सेंट है जो चमत्कार करती है एंड कुछ टाइम बाद जो विली है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। तो वो जो है वॉर पे जाता है जहाँ पे वो मारा जाता है। तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ बिजनेस नॉवल की समरी। फिफ्थ बिजनेस ये जो नॉवल है ये डंस्टन रैमसे की लाइफ की स्टोरी है। डंस्टन रैमसे इस नॉवल के नरेटर भी हैं। इस नॉवल की स्टोरी रैमसे द्वारा ही लिखे गए एक लेटर के थ्रू रिवील होती है। ये लेटर रैमसे ने कॉलेज के हेडमास्टर को लिखा था जहाँ रिटायरमेंट से पहले रैमसे एज ए हिस्ट्री टीचर पढ़ाया करता था। इस लेटर में रैमसे ने अपनी लाइफ की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली ये जो लेटर है ये उन्होंने हेडमास्टर को क्यों लिखा था, बिकॉज स्कूल की अखबार में डंस्टन को बहुत ज़्यादा नीरस एंड बोरिंग सा बताया गया था। तो इस लेटर के थ्रू रैमसे जो है वो हेडमास्टर को बताना चाहता था कि उसकी लाइफ जो है कितनी अजीब एंड कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो जो है इस लेटर के थ्रू अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी जो है हेडमास्टर को एक्सप्लेन करता है। तो इस नॉवल की जो स्टोरी है वो इस लेटर के थ्रू ही हमें पता चलेगी, जो जो बातें उसने हेडमास्टर को लिखी थी। तो ये जो पूरे के पूरा हमारी आगे समरी चलेगी ये वो उस लेटर के थ्रू ही चलेगी जो उसने हेडमास्टर को लिखा था। तो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो रैमसे ने लेटर में बताया कि डेप्टफोर्ड के एक छोटे से टाउन में जहाँ पर्सी स्टॉन्टन जो है वो रैमसे को मारने के लिए, रैमसे यानी कि जो डंस्टन रैमसे है उसी को मैं रैमसे बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो रैमसे बताता है कि जो पर्सी स्टॉन्टन है उसने रैमसे को मारने के लिए बचपन में स्नोबॉल फेंका,
बट इस नोवेल से रैमसे को नहीं बल्कि मैरी डेम्स्टर को लगती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। इस नोवेल से इतने जोर से लगती है कि उस कारण जो मैरी है वो एक प्री मैच्योर बेटे को जन्म दे देती है, जिसका नाम होता है पॉल। तो इस इंसिडेंट के बाद जो रैमसे की मदर है वो मैरी की देखभाल करती हैं, एंड दूसरी ओर जो डनस्टन रैमसे है वो मैरी के बेटे की देखभाल करता था। एंड जैसे ही मतलब पॉल स्कूल से आता था तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। धीरे धीरे डनस्टन को मैरी से प्यार हो जाता है, बिकॉज डनस्टन रैमसे को लगता था कि जो मैरी की ऐसी हालत है वो उसकी वजह से है। मतलब कि यहाँ पे रैमसे जो है वो मैरी की हालत के लिए कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझता है। डनस्टन जब छोटा था तो वो लाइब्रेरी में काम किया करता था, जहाँ से ये लव रिलेटेड, मिथोलॉजी रिलेटेड, मैजिक रिलेटेड बुक्स पढ़ता है, एंड इसको जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है मैजिक का। तो ये जो डनस्टन रैमसे है ये पॉल को भी मैजिक ट्रिक्स सिखाता है। बट जो अमासा है, अमासा यानी कि जो मैरी का पति है उसका नाम है अमासा। तो जो अमासा है वो इस बात पर भड़क जाता है, बिकॉज अमासा को लगता है कि डनस्टन उसके बेटे पॉल को करप्टेड कर रहा है एंड उसके बेटे को गलत गैम्बलिंग ट्रिक्स सिखा रहा है। एंड इस कारण जो अमासा है वो रैमसे का उसके घर में आना बैन कर देता है। फिर एक दिन मैरी डेम्स्टर जो है वो गायब हो जाती है, एंड डनस्टन भी मैरी को ढूंढने के लिए जाता है। तो डनस्टन को पता चलता है कि मैरी ने जो है एक आवारा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, एंड डनस्टन मैरी से इस बात पर सवाल उठाता है। तो मैरी बताती है कि उसने ये जो सेक्स किया है जस्ट उसने एज अ चैरिटी किया है। फिर जब मैरी के पति अमासा को इस बात का पता चलता है तो अमासा मैरी को घर से ले जाता है, एंड वो जिस चर्च में काम किया करता था वो वहाँ से रिजाइन कर देता है, एंड ये मैरी को एक छोटी सी झोंपड़ी में ले जाता है जहाँ पर ये मैरी को बांध कर रखता है। रैमसे की माँ जो है उसको भी मैरी की इस मतलब करतूत का पता चलता है कि उसने ऐसे ऐसे अननोन पर्सन के साथ सेक्स किया है। तो जो रैमसे की जो मदर है उनकी जो सिंपैथी थी मैरी की और वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी ओर डनस्टन का बड़ा भाई विली अपनी बचपन की पीठ की चोट के कारण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, एंड डे बाय डे विली की जो हालत है वो बिगड़ती ही जाती है। फिर एक दिन जब डनस्टन विली की देखभाल कर रहा होता है तो डनस्टन देखता है कि विली की जो सांस है वो बंद हो चुकी है, एंड डनस्टन रियलाइज़ करता है कि विली की हार्ट बीट भी जो है रुक चुकी है। डनस्टन को लगता है कि विली मर चुका है, तो डनस्टन मैरी के पास हेल्प के लिए जाता है। मैरी विली को छूती है एंड विली का नाम पुकारती है, जिससे सडनली विली एकदम से जाग जाता है एंड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इससे डनस्टन रैमसे को भरोसा हो जाता है कि जो मिसिस मैरी हैं वो सेंट हैं जिनमें शक्तियां हैं। फिर इसके बाद डनस्टन इस चमत्कार के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। डनस्टन को मूर्ख कहते हैं, एंड ये सभी यही सोचते हैं कि डनस्टन ने ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे जो है डॉक्टर के बजाय मिसिस मैरी की तलाश क्यों की। डनस्टन की माँ को डनस्टन का मिसिस मैरी से मिलना पसंद नहीं आता है, तो डनस्टन की माँ डनस्टन के सामने कंडीशन रखती है कि उसे उसकी माँ एंड मैरी में से किसी एक को चुनना है। तो डनस्टन जो है वो आर्मी ज्वाइन करना जो है चूज़ करता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, एंड वर्ल्ड वॉर पर जाने से पहले डनस्टन एंड लियोला के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप रहते हैं। लियोला जो है वो पर्सी की गर्लफ्रेंड होती थी, लेकिन पर्सी को स्कूल से भेज दिया गया था बिकॉज उसे टाउन में किसी और लड़की के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा गया था। जो लियोला है वो पर्सी को ही प्यार करती थी, बट वो डनस्टन को भी विश्वास दिलाती थी कि वो उसे भी प्यार करती है। इसके बाद डनस्टन रैमसे वॉर पर चला जाता है, एंड वॉर पे डनस्टन घायल हो जाता है एंड ये कोमा में चला जाता है। फिर 6 मंथ बाद डनस्टन कोमा से बाहर आता है, तो डनस्टन को पता चलता है कि उसने अपना पैर खो दिया है, लेकिन डनस्टन को उसकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस भी दिया जाता है, मतलब उसको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। फिर सन 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी जो है वो फैल जाती है, जिससे डनस्टन के जो माता पिता हैं उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस बीच डनस्टन रैमसे की देखभाल एक नर्स कर रही होती है जिसका नाम होता है मार्फलीट, जिसके साथ डनस्टन रैमसे के सेक्सुअल अफेयर भी रहते हैं। इसके बाद जो डनस्टन रैमसे है वो वापस कनाडा चला जाता है, तो उसे पता चलता है कि जो पर्सी है उसने अपना नाम बदल कर बॉय रख दिया है, एंड जो लियोला है उसने पर्सी के साथ शादी कर ली है। इसके बाद जो डनस्टन है वो हिस्ट्री में डिग्री लेता है एंड एक हिस्ट्री टीचर बन जाता है, एंड जो डनस्टन एंड बॉय है उन दोनों की मुलाकातें होती हैं, जिस बीच उन दोनों के बीच में एक एडल्ट फ्रेंडशिप हो जाती है। बट जो बॉय है वो हमेशा लियोला की कंप्लेंट जो है डनस्टन के सामने करता था, मतलब कि वो अपनी वाइफ की बुराइयाँ करता था डनस्टन के सामने।
जो डंस्टन रैमजी है उसको रेनेसा आर्ट में, सेंटहुड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड उसका ये इंटरेस्ट जो है बढ़ता ही जाता है। एंड इसके लिए जो डंस्टन है वो यूरोप जाता है एंड न्यू लैंग्वेजेस सीखता है, न्यू नॉलेज गेन करता है एंड कई बुक्स भी लिखता है। फिर एक दिन जो डंस्टन है वो ट्रैवलिंग सर्कस देखने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पॉल डेम्स्टर से होती है। पॉल डेम्स्टर यानी कि मैरी डेम्स्टर का बेटा। तो इसके साथ इसकी मुलाकात होती है। तो फिर डंस्टन को पॉल से पता चलता है कि पॉल अपनी माँ मैरी को एंड अपने टाउन को जब से छोड़कर आया है तब से मैरी जो है वो पागल हो चुकी है। एंड पॉल के जो पापा अमासा हैं उनकी भी फ्लू से डेथ हो चुकी है। एंड पॉल बताता है कि अब उसकी जो माँ है, मतलब जो मैरी है उसकी माँ, वो अब उसकी आंटी वर्था के साथ रह रही है। इसके बाद डंस्टन जो है वो यूरोप से कनाडा वापस आ जाता है। फिर इसके बाद जब आंटी वर्था की डेथ हो जाती है तो डंस्टन मैरी से मिलने जाता है एंड जो डंस्टन रैमजी है वो मैरी का गार्डियन बन जाता है। इस दौरान दूसरी ओर जो लियोला है उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो बॉय यानी कि जो पर्सी स्टॉन्टन है उसके जो है काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स हैं। तो लियोला को जो है वो चीट कर रहा है। तो इस कारण जो लियोला है वो डिप्रेशन में चली जाती है एंड वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। बट लियोला फिर किसी कारण बच जाती है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फिर लियोला को निमोनिया हो जाता है, जिस कारण लियोला की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर जो डंस्टन रैमजी है वो सेंट्स रिलेटेड सर्चेस करता रहता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो मैरी के सेंटहुड के बारे में इन्वेस्टिगेट करता रहेगा। इसके बाद जो डंस्टन है वो मैक्सिको जाने के लिए स्कूल में 6 मंथ की छुट्टियां लेता है, जहां अगेन डंस्टन की मुलाकात पॉल से होती है। पॉल यानी कि मैरी डेम्स्टर का बेटा। एंड अब ये जो पॉल है ये एक फेमस जादूगर बन चुका है। फिर मैक्सिको से वापस जाकर जो डंस्टन रैमजी है वो मैरी को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पॉल से पैसे उधार लेता है। एंड डंस्टन मैरी को ये भी बताता है कि उसका बेटा जो पॉल है वो भी जिंदा है। एंड ये सुनकर मैरी और ज़्यादा पागल हो जाती है, बिकॉज मैरी को लगता है कि डंस्टन ही उससे पॉल को दूर रख रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मैरी की डेथ हो जाती है एंड डंस्टन को फिर फील होता है कि उसी के फॉल्ट की वजह से बचपन से लेकर आज तक उसने मैरी के साथ जो है गलत ही किया है एंड उसकी वजह से मैरी के साथ गलत ही हुआ एंड लास्ट में जो है उसी के कारण मैरी की डेथ भी हो गई। एंड मैरी की डेथ होने पर जो डंस्टन है वो बचपन के बाद पहली बार रोता है। इसके बाद जो मैरी है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। बट जो डंस्टन है वो मैरी की जो राख बचती है अंतिम संस्कार करने के बाद उस राख को जो है अपने रूम में ही रखता है। फिर जो इसेन ग्रीम है वो अपना शो कनाडा में करते हैं एंड ये शो कॉलबॉर्न कॉलेज में ही प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर डंस्टन रैमजी टीचर था। इसेन ग्रीम मतलब वो ट्रैवलिंग सर्कस है जिसमें पॉल भी एज मतलब जादूगर काम करता है। तो ये शो जो है वो उस कॉलेज में हो रहा होता है जहाँ पे डंस्टन होता है। तो वहाँ पर फिर जो डंस्टन है, पॉल है, ये सब जो है इनकी मुलाकातें होती हैं। तो वहाँ पर जो डंस्टन रैमजी है वो पॉल को बचपन की जो स्नोबॉल की घटना थी वो पूरी बताता है। एंड डंस्टन रैमजी बॉय एंड जो पॉल है उन दोनों को वो स्टोन दिखाता है जो उस स्नोबॉल में था। एंड डंस्टन बताता है कि आज तक डंस्टन ने वो जो स्टोन है वो अपने पास एज अ पेपर वेट रखा था। एंड इसके बाद जो पॉल एंड बॉय हैं वो एक साथ शो से निकलते हैं एंड अगले दिन बॉय जो है उसकी कार में मरा हुआ पाया जाता है। बॉय के मुंह में वो पत्थर भी था जो डंस्टन ने उनको पिछले रात को दिखाया था। एंड उस पत्थर को देखकर डंस्टन को पूरा कंफर्म हो जाता है कि पक्का जो पॉल है उसी ने बॉय की हत्या की है। इसके बाद जो डंस्टन है उसको हार्ट अटैक पड़ता है एंड आफ्टर रिकवरी जो डंस्टन है वो स्कूल से रिटायर हो जाता है एंड वो हेडमास्टर को वो लेटर लिखता है एंड अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है। एंड ये वही लेटर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो उसने हेडमास्टर को लिखा था। एंड ये पूरी की पूरी जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये पास्ट में थी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को 5th बिजनेस नॉवल की समरी समझ आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।